इमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः पश्यसि धनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रद्धा के योग्य सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, आदर सम्मानित योग्य माताओं बहनों और उपस्थित बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, प्रातःकालीन इस सत्र में ईश्वर के संबंध में वेद मंत्रों के माध्यम से हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से 32वें अध्याय के मंत्र वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासद् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन्निदं सर्वं संच विचैति स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। कल हम चर्चा कर रहे थे ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु, वो प्रजाओं में, प्राणियों में ओतः प्रोत है, अर्थात अंदर बाहर सब तरह से व्यापक है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे पहले उसकी सत्ता हमारे को स्वीकार्य हो तब अगली बात होती। आपका ध्यान दिलाऊं, आप 8 मंत्रों का पाठ करते हैं। 8 मंत्रों के ऊपर शीर्षक क्या है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। 3 क्यों? एक शब्द क्यों नहीं है? ये ईश्वर की स्तुति कहला सकते हैं या ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर की उपासना कहने से काम क्यों नहीं चल सकता? 8 मंत्रों के ऊपर 3 शब्दों का शीर्षक देने की क्या आवश्यकता है? तो बात ये समझ में आएगी, ये वैसे ही नहीं रख दिए गए हैं। इनका एक अपना कारण है, एक स्थान है, एक महत्व है और इसके क्रम का भी महत्व है। स्तुति के बिना प्रार्थना नहीं होती और प्रार्थना के बिना उपासना नहीं हो सकती। तो स्तुति अनिवार्य चीज है। अनिवार्य पहली जो सीढ़ी है वो स्तुति है और स्तुति करने के बाद ही हम उससे प्रार्थना करते हैं या कर सकते हैं और प्रार्थना का ही परिणाम होता है उपासना। उपासना परिणाम है, प्रार्थना क्रिया है और स्तुति ज्ञान है। जैसे हम वेद के बारे में जानते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये कुछ नहीं है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना का ही दूसरा नाम है। ज्ञान, कर्म, उपासना का अर्थ भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना ही है। और जैसे ज्ञान, कर्म, उपासना वेद का विषय है, वैसे ही स्वामी जी महाराज ने दर्शन में भी ज्ञान, कर्म, उपासना बताई है। सांख्य जो है ये ज्ञान है, योग कर्म है और वेदांत उपासना है। सांख्य से प्रकृति और पुरुष का बोध होता है, योग से उस पर आचरण किया जाता है और वेदांत से उसका अनुभव होता है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना जो वेद का विषय है वही बाकी शास्त्रों का भी विषय है। और इतना ही नहीं है, ज्ञान, कर्म, उपासना से रहित व्यक्ति एक क्षण भी नहीं हो सकता। वो जो कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, ये ज्ञान है, ये स्तुति है। उस ज्ञान के अनुसार कर रहा है, ये प्रार्थना है। और उसका जो परिणाम उसे मिल रहा है, ये उसकी उपासना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक क्षण भी कोई व्यक्ति ज्ञान, कर्म, उपासना से रहित नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म या प्रार्थना और शुद्ध उपासना का होना आवश्यक। तो शुद्ध होना आवश्यक है, इसलिए हम इतनी सब चर्चा कर रहे हैं।
क्योंकि ईश्वर को मानते तो सब हैं, लेकिन सब मानते हैं वो क्या सही है, वो सही है या नहीं है, ये मुख्य विवेचन स्तुति है। हम उसको गलत समझ रहे हैं तो ये स्तुति नहीं है। आप जो व्यक्ति जैसा नहीं है, आप जैसे परिचय कराएं, और कोई हो तो अध्यापक, आप उसका परिचय दें, ये साहब इंजीनियर जी हैं, तो वो क्या कहेगा, यार तुम्हें मालूम ही नहीं मैं कौन हूं। इतना ही नहीं, आदमी को यदि थोड़ा सा गलत नाम भी किसी का पुकार लिया जाए तो उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। मैं जयपुर में गया, एक एस कोठारी थे, उनसे मिलने जाना था मुझे। अब मुझे पूरा नहीं मालूम था कि एस कोठारी से क्या होता है, पूरा नाम बनता क्या है। मेरे मुंह से सहज भाव से निकला तो वो एस का सही रूप नहीं था। मैंने उनसे पूछा, भाई ये सज्जन सिंह कोठारी यहां रहते हैं? तो बोला यहाँ कोई नहीं रहते। अरे मैंने कहा कोई कोठारी रहते हैं? हाँ बोले कोठारी तो रहते हैं। मैंने कहा एस कोठारी रहते हैं? बोले हाँ एस कोठारी रहते हैं। तो फिर क्या रहते हैं? बोले इनका नाम तो संग्राम सिंह कोठारी है। तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी तो, बोले आपको नाम ही नहीं पता तो आप मिलेंगे किससे? जो सही जानकारी की, कभी कभी हम क्या समझते हैं, परमेश्वर के लिए सही जानकारी की शायद कोई जरूरत ही नहीं है। जब नाम की ही सही जानकारी के बिना काम नहीं चलता, और मनुष्य की सही नाम के बिना काम नहीं चलता, आप दुकान में चले जाओ, किसी वस्तु का नाम ही आपको सही मालूम नहीं है तो दुकानदार वो वस्तु आपको दे कैसे देगा? तो दुनिया का कोई भी व्यवहार बिना उचित और शुद्ध नाम के नहीं चल सकता। तो इसलिए परमेश्वर का उचित और सही नाम हमको मालूम ना हो और हम परमेश्वर से व्यवहार करें, ये संभव कैसे है? हमें किसी को बुलाना पड़ता है और हमें नाम नहीं मालूम, तो हमें कितनी परेशानी होती है। कहना पड़ता है वो जी, वो पीले कपड़े वाले जी की, वो सफेद दाढ़ी वाले जी की, वो ऊंचे कद वाले जी की, वो काले रंग वाले जी की, वो पता नहीं कौन से जी, खड़ाऊ वाले की, जूते वाले जी, इतनी सब बातें कहनी पड़ती। इसलिए नाम जो है अनिवार्य तत्व है। अनियस्पाच्य संज्ञा, अनियस्पाच्य व्यवहारार्थम संज्ञाकरणम लोके, यास एक जगह कहता है कि ये सब बोलचाल की जरूरत क्या है? बोले नाम का रखने की जरूरत क्या है? बोले नाम रखने की जरूरत यह है कि नाम से आसान, नाम से छोटा व्यवहार का दूसरा तरीका नहीं है। नाम ही एक ऐसा तरीका है, नाम ही एक ऐसा प्रकार है जिससे व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। और दुनिया में सबसे सरल बात है किसी का नाम जानना, किसी के नाम से किसी को पहचानना। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ईश्वर के साथ नाम की ही सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। नियम यह है कि नाम कहते ही चित्र आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, तब आप उसको सही पहचानते हो। आपने राम कहा और राम कहते ही आपके मन में एक चित्र उभर कर आता है और दूसरे के मन में भी वही चित्र उभर कर आता है, तो आप सही हैं, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। लेकिन भगवान कहने पर एक के मन में तो राम आता है और दूसरे के मन में शिव, तीसरे के मन में देवी और चौथे के मन में कुछ और, फिर क्या होगा? तो नाम का जो चित्र से, नाम का रूप से, नाम का वस्तु से जो संबंध है, वो संबंध जब तक बनेगा नहीं तो नाम सही है इसकी पहचान क्या है, इसकी कसौटी क्या है, उसका व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं राम जी को भक्त हूं, भगवान के नाम से मैं राम को बुला रहा हूं, दूसरा भगवान के नाम से अल्लाह को बुला रहा है, कौन आएगा? तो इसलिए आप ये समझते हैं कि शायद इसके बिना काम चला लेंगे, और दुनिया चला रही है, लेकिन काम चल तो नहीं रहा है, ये सीधी बात है। काम चलने का मतलब है उसका परिणाम आना चाहिए। आपने भोजन किया और भूख नहीं मिटी तो भोजन क्या हुआ? आपने किसी को नमस्ते किया और उसने जवाब नहीं दिया तो नमस्ते क्या हुई?
आप छाया में गए, आपको सुख नहीं मिला, गर्मी सताती रही, तो छाया क्या है? तो नाम का यदि परिणाम हमारे पास न हो, नाम का कार्य उद्देश्य यदि हमारा पूरा न हो, तो नाम का अर्थ क्या हो? तो इसलिए पहली समस्या यह है कि नाम का समाधान तो होना ही चाहिए। स्तुति का जो अर्थ है वो यही है, किसी वस्तु को जैसी है वैसी जानना, समझना। तो जैसा है वैसा जानना या वैसा समझना, इसकी शुरुआत ही नाम से होती है। क्योंकि आप स्तुति का अर्थ उसका परिचय मान लें, तो स्तुति का अर्थ परिचय मानने पर परिचय के सवाल ही 3 होते हैं कि आपका नाम क्या है और आप रहते कहाँ हैं, और तीसरा सीधा सा सवाल होता है आप करते क्या हैं। यदि इन 3 सवालों का जवाब आपको भगवान के बारे में पता है तो आप भगवान को जानते हैं, भगवान से परिचित हैं, भगवान के बारे में सही आपकी जानकारी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तो नाम में गड़बड़ यह है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। इसलिए मतलब अभी परिचय बड़ा मुश्किल है, नाम क्योंकि पता नहीं है। और जब नाम ही पता नहीं है तो रहता कहाँ है और करता क्या है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं पहली चीज है स्तुति। ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान है। अच्छा, यहां एक बात और आपसे निवेदन कर दूं। हमारे मध्यकालीन साहित्य में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक संशय है या एक गलत धारणा है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से मुक्ति पा सकता है, कोई कर्म से पा सकता है, कोई उपासना से पा सकता है। एक अलग अलग रास्ते हैं, एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, इसलिए आप किसी से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्य धारणा सभी लोगों में पाई जाती है। यदि ऐसा हो तो इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म संभव ही नहीं है। आप फावड़े से मिट्टी खोदोगे तो आपको 2 बातों की जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए कि फावड़ा क्या चीज है और मिट्टी कौन सी खोदनी है। खोदने की क्रिया मालूम होनी चाहिए, फावड़ा का साधन पता होना चाहिए, खोदने की जगह मालूम होनी चाहिए, तब खोदना काम हो सकता है। इसलिए कोई भी काम है जो बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। आप भोजन करने लगे, घंटी बजी है, घंटी तो बहुत बजती है, घंटी संध्या की भी बजती है, घंटी भोजन की भी बजती है। तो एक घंटी पर आप यहां आ जाते हैं और दूसरी घंटी पर आप थाली लेकर चले जाते हैं, इसका क्या मतलब है? घंटी तो घंटी है, एक घंटी से 2 काम कैसे हो गए? तो घंटी जो क्रिया है इसके पीछे ज्ञान तो है ना कि कौन सी घंटी से कौन सा काम करना है। तो ये ज्ञान पहले है और क्रिया बाद में है। तो क्या ज्ञान के बाद बस क्रिया हो जाती है, खत्म हो जाती है? जी नहीं, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। यदि कोई बच्चा स्कूल न जाए, जाकर पढ़े नहीं, पढ़कर लिखे नहीं, लिखकर याद करे नहीं, तो क्या वो क्लास पास हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान किससे आया? कर्म से। और कर्म किससे हुआ? ज्ञान से। तो ज्ञान और कर्म जो है अन्योन्य आश्रित हैं, एक से एक बढ़ता है, दूसरे से दूसरा बढ़ता है। ज्ञान के होने से कर्म बेहतर होता है और कर्म के करने से ज्ञान फिर बढ़ जाता है, बेहतर बन जाता है। आप इनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान और कर्म जब साथ साथ चलते हैं तो उपासना क्या चीज है? उपासना तो केवल परिणाम है, केवल रिजल्ट है किसी काम का। आप उसको ज्ञान और कर्म के बाद उपासना को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने कोई काम किया, आप धूप से चलकर छाया में आए, आपने ज्ञान से तो कर्म किया है, क्योंकि छाया में आप किसी उद्देश्य से आए हैं, कुछ समझ कर आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं। और आने के बाद वो छाया आपको अनुकूल प्रभाव न दे, अनुकूल परिणाम न दे, तो ये कैसे हो सकता है? यदि ऐसा होगा तो ज्ञान गलत हो जाएगा। आप ये समझें कि हम आए और हमको सुख और सुविधा जो चाहते थे वो न मिले तो आपका ज्ञान गलत है। हम किसी आदमी के पास गए थे, हमने सोचा था कि ये 1000 रुपए दान देगा, लेकिन हम गए तो हमें लगा कि ये तो नहीं देगा,
तो हमारा जो प्रयास था और हमारा जो ज्ञान था दोनों व्यर्थ हुए। ज्ञान गलत होने से क्रिया गलत हुई, क्रिया गलत होने से परिणाम गलत हो गया। इसलिए परिणाम सही आवे, उपासना सही हो, इसके लिए जरूरी चीज क्या है? ज्ञान सही हो। ज्ञान सही हो तदनुसार क्रिया हो, और क्रिया हो तो परिणाम अनुकूल आना ही आना है, उसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता। इसलिए उपासना करते हैं ये कोई प्रयोग नहीं है, ये कोई बढ़िया भाषा में प्रयोग सब चलते हैं और उनसे अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये कहना कि उपासना की जाएगी और बिना स्तुति के और बिना प्रार्थना के ये संभव नहीं है, ये होगी नहीं। क्योंकि बिना स्तुति के तो आपके पास परिचय नहीं है और बिना प्रार्थना के आपके पास क्रिया नहीं है, तो आपके पास उपासना रूप परिणाम आ कैसे सकता है? इसलिए पहले ज्ञान, फिर कर्म और फिर उपासना, ये त्रिक है, ये तीन मिलकर हैं। जैसे आप कहें कि ये यज्ञशाला किसी भी एक खंबे पर रह जाएगी क्या? नहीं रह सकती। जैसे ये सब खंभों पर मिलकर टिकी हुई है, वैसे ही हमारी मुक्ति जो है वो ज्ञान कर्म उपासना नामक तीन स्तंभों पर टिकी हुई है। ये तीनों मिलकर मोक्ष के कारण होते हैं, ये तीनों मिलकर सुख के कारण होते हैं, ये तीनों मिलकर ईश्वर की प्राप्ति के कारण होते हैं। इनमें आप ये समझते हो कि कोई भक्ति मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई कर्म मार्गी है, ये गलत है, ये धारणा अशुद्ध है। इसलिए कभी उससे केवल एक चीज से प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ज्ञान कर्म उपासना जब हमारे पास है तो वो ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि ज्ञान को हम दो तरह से करते हैं, पहले सैद्धांतिक रूप से और फिर उसको अनुभव से या प्रात्यक्षिक रूप से करते हैं। प्रात्यक्षिक करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञानता होना पहले अनिवार्य है। इसलिए वेद मंत्र से ये बात कह रहा है, ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। आप उसको समझिए कि वो ओत और प्रोत है, ये विश्वास जब तक नहीं होगा, और विश्वास नहीं है। विश्वास होने में और विश्वास नहीं होने में बहुत आसान अंतर है। आपको ये विश्वास है कि दिल्ली है, आप गए हैं या नहीं गए हैं, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि दिल्ली नहीं है, चाहे वो दिल्ली गया नहीं है। वैसे ही अमेरिका है या अमेरिका नहीं है, इसमें हमें संदेह नहीं है, भले ही हम अमेरिका नहीं गए हैं। इसी तरह से हिमालय है या हिमालय नहीं है, इसमें हमको संदेह नहीं है, चाहे हम हिमालय नहीं देखा है, हमने उसका प्रत्यक्ष नहीं किया है। वैसे ही जिस दिन तक ये विश्वास उतना ही दृढ़ न हो जाए कि ईश्वर है, उस दिन से पहले आप ईश्वर के बारे में जानने की बात नहीं कर सकते। ज्ञान मतलब दो तरह से दृढ़ करना है। एक ज्ञान इस तरह से दृढ़ करना है कि वो है, इसमें हमारे को कोई संदेह ही ना हो, और संदेह ही ना हो ऐसा ही नहीं है, बल्कि सारा हमारा व्यवहार ही ऐसा हो जाए जैसे वह है, चाहे वो हमको नहीं दिखा। हमारे को हमारे माता पिता हैं और नहीं दिखते हैं, लेकिन हम व्यवहार कैसे करते हैं? जैसे माता पिता हैं। हमारे व्यवहार में नहीं होने जैसा संदेह नहीं आता, भले ही वो मेरे सामने नहीं है। तो जैसे नहीं होने का संदेह दूर होने पर होता है, जैसे नहीं होने का जो संदेह कभी नहीं होता क्योंकि दूर हैं, ये मुझे मालूम है, तो वैसे ही जिस दिन परमेश्वर के प्रति असंदेह हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा वह है, उस दिन वो व्यवहार कैसा होगा? वो व्यवहार अनुपस्थिति में भी वैसा ही होगा जैसा उपस्थिति में हो। जैसे मैं किसी को उपस्थित मानकर आज कोई बात करता हूं, वैसे ही उसके सामने होने पर मैं बात करता हूं। उन बातों में अंतर नहीं आता, लेकिन हमारे व्यवहार में सबसे बड़ा अंतर है। हम मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन व्यवहार कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो इसलिए हमारे मानने का कोई मतलब नहीं है, हमारा ज्ञान निश्चयात्मक नहीं है, हमारे ज्ञान ने हमारे अंदर विश्वास नहीं पैदा किया है। वो विश्वास जब तक नहीं पैदा हो जाए तब तक ये चर्चा चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। चर्चा से ईश्वर दिखता नहीं है, ये बात पक्की है। उपनिषदकार जो कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन,
भाई ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता, ये आत्मा बहुत समझने पढ़ने से नहीं मिलता, ये आत्मा बहुत सुनने से भी नहीं मिलता। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, ये आत्मा निर्बल बलवान को भी नहीं मिलता। तो ये आत्मा नहीं मिलता, तो इस सारी चर्चा का मतलब क्या है? इस सब बकवास करने की जरूरत क्या है? जरूरत केवल ये है कि उसको देखने से पहले उसको मानने की बात इस चर्चा से होनी चाहिए। ये चर्चा यदि हमको उसके होने का भरोसा दिला दे, जैसे हम किसी से पूछ लेते हैं आचार्य जी कहाँ हैं, भाई वो उस कमरे में मिलेंगे, और मैं विश्वास करके उस कमरे तक चला जाता हूं, ये मेरे सैद्धांतिक ज्ञान का परिणाम है। वैसे ही जिस समय तक मेरे मन में ये विश्वास नहीं पैदा हो जाए कि वह ईश्वर है और निस्संदेह है और वैसा ही है जैसा मैंने जाना है, उस दिन तक इस प्रवचन की आवश्यकता है, इस प्रवचन का लाभ है। तो इसलिए जब वो चर्चा करता है तो ये कहता है कि आप पढ़ो भी वही, आप बोलो भी वही, आप सोचो भी वही, आप दूसरों से कहो भी वही, और उसको तब कह सकते हो जब आप उसको वैसा ही मानते और जानते। तो इसलिए तर्क से, प्रमाण से, शब्द से उसको हमको इतनी स्थिति तक पहुंचना है कि ये बात हमको सही लगने लगे, इतनी सही लगने लगे कि उसको साक्षात जैसा समझ करके व्यवहार करने लगे। और यहां जब तक इन दोनों में फर्क है कि व्यवहार में और सिद्धांत में, तब तक हमारा सिद्धांत ज्ञान अधूरा है, हमारा सिद्धांत ज्ञान व्यर्थ है। बिल्कुल ऐसा है जैसे विज्ञान की परीक्षा में हमने पढ़ा तो कुछ था और जाके प्रयोग कुछ किया और परिणाम शून्य आने वाला है। तो वैसे ही जो हम जानते हैं उस जानने के अनुसार यदि व्यवहार नहीं हुआ तो वो जानना या तो व्यर्थ है, अधूरा है और व्यवहार गलत है। इसलिए ज्ञान, कर्म, उपासना का एक ट्रिक है। वेदांत दर्शन में ये बात बड़ी अच्छी आई है। वो कहते हो कि तुम कहते हो मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, फिर तुम कर्म करने को क्यों कहते हो? तो उन्होंने यही कहा है, भले आदमी तुमको कर्म करने के इसलिए कहते हैं ताकि तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाए, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी ये तुम मानते हो ना। तो वो ज्ञान क्या बिना कर्म के आ जाएगा? तो बिना कर्म के आ नहीं सकता। तो फिर कहते हो तुम यज्ञ करने के लिए क्यों कहते हो? यज्ञ तो ठेठ कर्मकांड है, यदि कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि यज्ञ तो जरूर करना चाहिए और यज्ञ करने से ही मुक्ति मिलती है। तो बोले फिर ये कर्म है? बोले एक विशेषण है, उसको थोड़ा सा समझ लो। जब यज्ञ सकाम होता है तो मुक्ति का कारण नहीं होता है, और जब यज्ञ निष्काम हो जाता है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। हर छोटा या बड़ा काम जब सकाम होता है, किसी इच्छा से होता है, किसी प्रयोजन से होता है, किसी मतलब से होता है, तो वो अच्छा तो होता है। मतलब आप दान दे रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, आप किसी की जेब काट रहे हैं, आप काम बुरा कर रहे हैं। तो उस बुरा करने से दान देना बेहतर काम है, लेकिन दान देना मुक्ति का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि दान आपने ये सोच कर दिया है कि मैं इसको दान दूंगा तो ये मेरा धन्यवाद करेगा, ये मेरी प्रशंसा करेगा, ये समाज में मेरे लिए लोगों को बताएगा और मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरा यश होगा। तो ये काम तो अच्छा है, लेकिन अच्छा होने पर भी मुक्ति का देने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम कैसा है? सकाम है। तो इसलिए सकाम कर्म संसार का देने वाला होता है, पुनर्जन्म का देने वाला होता है, लेकिन मुक्ति का देने वाला नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था ओ यतयः क्षीण दोषाः ये भैक्षचर्याम चरन्तः, वो जो लोग हैं वो इसके कारण होते हैं, यज्ञ करने वाले नहीं होते। यहां एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि हम यदि प्रसंग को नहीं समझे तो गलत हो जाएगा। इसलिए यज्ञ करने नहीं करने का विधान है, लेकिन नहीं करने का विधान क्या है? सकाम यज्ञ नहीं करने का है।
यज्ञ निष्काम करने का है तो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए जिस समय हमारा ज्ञान होगा और ज्ञान निष्काम कर्म का हमको ज्ञान होगा और निष्काम ही हमारा कर्म होगा तो उसका परिणाम ईश्वर साक्षात्कार होगा, ऐसा वेदांत का सीधा सीधा मानना है। इसलिए ये समझना कि अग्निहोत्र आदि कर्म जो हैं ये केवल सांसारिक कर्म हैं और इनको करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, ये बात सत्य होने पर भी सर्वांगीण सत्य नहीं है, क्योंकि सापेक्ष है। ये सकाम होने के कारण मुक्ति नहीं देते। ये सारे कर्म जिस दिन निष्काम हो जाएंगे उस दिन आपको मुक्ति दे देंगे, क्योंकि ईशोपनिषदकार कहता क्या है, कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह एक शब्द बड़ा रोचक दिया है। आप एक भाषा में एक शब्द काम में लाते हो, जब जमीन पर आप किसी कीचड़ से या गोबर से उसको फैलाते हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हो, क्या करते हो? लीपना। मतलब लीपना क्या होता है? वो चीज उससे चिपक जाती है, वो उसके साथ सट जाती है, उसमें मिल जाती है, उसके साथ एकाकार हो जाती है। तो यहां शास्त्र ये कह रहा है न कर्म लिप्यते नरे, कर्म जो है लीपने नहीं चाहिए हमारे साथ, अर्थात वो हमसे चिपकने नहीं चाहिए और वो हमारा हिस्सा नहीं बनने चाहिए। हमारा हिस्सा बनते ही हमारे सुख दुख में शामिल हो जाएंगे। वो हमारे साथ कोई चिपक गया है और हमारे साथ कोई नहीं चिपक गया है, क्या होता है? हमारा बच्चा है, उसके भूखे रहने पर हमको पीड़ा होती है, उसके भोजन करने पर हमको तृप्ति होती है, क्योंकि वो हमसे चिपका हुआ है। और एक कोई तटस्थ आदमी है, उसके बारे में ना हमको सुख होता है न दुख होता है। तो बिल्कुल यही स्थिति कर्म की भी है। कर्म जिस समय हमसे चिपक जाएगा तो हमारे सुख दुख में शामिल हो जाएगा, और जिस समय वो हम कर तो लेंगे लेकिन दूर रख देंगे तो उससे हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होगा। समस्या क्या है कि बिना कर्म किए रह सकते हैं क्या? यदि हम ये मान ले कि हमको क्या रहना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये भी सिद्धांत हमारे मध्यकाल में चलता था। वेद इसको तो नहीं मानता। वेद ये कहता है कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भाई बिना कर्म किए तो दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि श्वास लेना रूप जो कर्म है उसके बिना कोई जीवित कैसे रहेगा? शरीर की क्रिया रूप जो कर्म है उसके बिना जीवित कौन रहेगा? यदि वो नित्य कर्म ही अपने नहीं करेगा तो जीवित कैसे रहेगा? तो उसको भोजन भी करना पड़ेगा, नहाना धोना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे। जब कर्म के बिना ये बातें नहीं हो सकती तो सामाजिक और जो उपासना के कर्म हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं? कर्म आप करेंगे, और जब कर्म करेंगे तो कर्म आपसे न चिपके, ये कैसे हो सकता है? आप कीचड़ में काम करें और कीचड़ आप पर लगे नहीं, ये संभव कैसे है? वो कहता है कि लेकिन हमारे अंदर इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि कीचड़ हमारे लिए इतना प्रिय न हो कि हम बिना धोए घर चले जाएं और जाके बिस्तर में सो जाएं। ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कीचड़ लगा है तो तुरंत उसे धो डालेंगे। घर में जाने से पहले धो करके जाएंगे, नहा करके जाएंगे, बिस्तर पर जाएंगे तो पैर पहुंच करके जाएंगे। तो वैसे ही जिस समय आप कर्म करते हैं, कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजे, इसलिए वो कहता है कुर्वन् एव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म न करें, तो फिर उसको बोझ मानकर क्यों करते हो? फिर कुर्वन् करते हुए, कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, अर्थात कहीं निठल्ले बैठकर जीना पड़े, बिना काम किए रहना पड़े, ऐसा नहीं करना है। मैं पिछले दिनों अलीगढ़ में गया, वहां आर्य समाज के एक प्रधान थे, उन्होंने बताया जी मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी। बोले क्या सीखी? बोले हमारे एक गुरुजी थे, वो ये कहते थे कि कभी खाली नहीं बैठना। तो बोले मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता, मैं कुछ न कुछ करूंगा। तो अब जो करूंगा वो तो है कुर्वन्येवेह कर्माणि, और जो खाली बैठ के सो के दिन बिता देता है वो निठल्ला है, मतलब जिसके पास थैला नहीं है, काम नहीं कर रहा है, कुछ धंधा नहीं है, वो निठल्ला है। तो कहता है कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत्, जब शरीर के कामों को करते हुए जिंदा रहता है तो समाज के और दूसरे कामों को करके क्यों नहीं जिंदा रहेगा? तो कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत्, कर्म तो करना है, ये अनिवार्य। 2 विचित्र शर्तें हैं, 2 विरोधी बातें हैं। एक तो कहता है कीचड़ में उतरना नहीं है, दूसरा कहता है कीचड़ लगना नहीं है। बोले काजल की कोठरी में जाना भी है और काजल लगना भी नहीं है, कालिख लगनी भी नहीं चाहिए।
अब दुनिया में यही सबसे मुश्किल काम है कि काजल की कोठरी में जाए और बिना काला हुए आ जाए, ये तो हमारे कवि नहीं मानते। भाई कैसा ही शाना हो, काजल की कोठरी में जाए और बिना काजल के चिपके लगाए चला आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप कभी नया सा कुर्ता पहन करके जाओ तो आप कितना भी बचो और शाम तक आपको लगेगा कि 2-4 जगह काला पीला हो ही गया है, कितना बचने के बाद भी। और यदि बचना भूल जाओ तो क्या होगा? तो दुनिया में हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि हम बचना ही भूल गए हैं। बचना कब भूलता है आदमी? बहुत सारे मैले कपड़े हों, नहाया नहीं हो और कहीं नाली साफ करनी हो तो आदमी बिना संकोच के नाली में उतर जाता है। आदमी मैला हो तो मैले से नहीं डरता। आदमी डरता कब है? आदमी साफ सुथरा हो तो मैले से डरता है। आदमी गंदा है तो गंदगी में जाने में क्या जाता है? तो वैसे ही आदमी पवित्र है तो पवित्रता से जोड़ता है और आदमी मलिन है तो मलिनता से जोड़ता है। इसलिए वो कह रहा है कुर्वन्येवे कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समा, कि भाई तुम्हें 100 साल तक काम करते हुए जीते रहना है। जिजी विषेद, जीते कहता है जीने की इच्छा, जीना ही नहीं है, जीने की इच्छा भी उसके बिना नहीं करनी। किसके बिना? कर्म के बिना, पुरुषार्थ के बिना नहीं करनी है। तो पुरुषार्थ के बिना आप कर्म नहीं करेंगे, कैसे जीने की इच्छा ही नहीं करेंगे। तो इसलिए कर्म आपकी अनिवार्य शर्त है। अब अनिवार्य शर्त कितनी अनिवार्य है, ये सबसे विचित्र बात है। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और तुझे मतलब उस कर्म से लिप्त भी नहीं होना है। ये बात बन ही नहीं सकती। बन सकती है पानी का इंतजाम आपके पास हो तो। यदि आपने पानी रखा हुआ है और आपका कीचड़ आप धो सकते हैं तो आप बिना लिप्त हुए रह सकते हैं। आपके पास पानी ही नहीं है और कीचड़ में आप उतर गए हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। वो पानी क्या है? वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। मतलब आप ये मानकर चलो कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, जो आपके पास प्राप्त है, ये प्राप्त आपका जरूर है लेकिन शाश्वत रूप से आपका नहीं है। ये केवल इसलिए है कि आपने उस मजदूरी की है इसलिए आपको मिली है, उसके दाम मिले हैं, उसका परिणाम फल मिला है। और वो यदि मजदूरी आपने नहीं की है तो नहीं मिलेगा। तो तेन त्यक्तेन, मुझे मालिक कब देगा? मैं दुकान पर काम करूंगा, मैं खेत में काम करूंगा, मैं सवेरे जाकर मजदूरी नहीं मांग सकता। यदि मैं जाकर मालिक से कहूं कि मेरी आज की मजदूरी दे दो तो मजदूरी देगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे मजदूरी मिलेगी कब? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मुझे शाम को मजदूरी मिलेगी। वैसे ही मेरे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा? जब मेरे कर्म पूरे हो जाएंगे। जब पूरे हो जाएंगे तो मालिक की जेब जरा ढीली हो जाएगी। तो वो क्या है? त्यक्तेन, वो उसको छोड़ने में थोड़ा सा आसान होगा। वो उदारता से अपनी चीज को दे देगा। तो इसलिए तेन त्यक्तेन, इसमें बड़ा रस है, इसमें बड़ा रहस्य है। अर्थात यदि आप उसको पहले झपटेंगे तो वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि एक आम का पेड़ है, उसमें आम भी छोटी छोटी लगनी शुरू होती है, तब से बच्चे पत्थर मारना शुरू करते हैं और वो बेचारा जब तक पकता नहीं तब तक पत्थर खाता रहता है। अच्छा एक बात सोचो कि आपने यदि कच्चे आम को तोड़ लिया तो क्या मिलेगा? उसमें रस होगा, गंध होगी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहा है शास्त्र कि जो आदमी अपरिपक्व स्थिति में परिणाम चाहता है वो कैसा होता है? वो बीज से भी जाता है और स्वाद से भी जाता है। यदि आपने फसल को कच्ची काट लिया तो आप भोजन से भी गए और अगले साल के बीज से भी गए। तो बीज भी चाहिए और रस भी चाहिए, तो उसमें परिपक्वता अनिवार्य है। परिपक्वता के बिना परिणाम उचित नहीं आ सकता। इसलिए यहां जो शब्द पढ़ा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन में रस है। मतलब फल जो है वृक्ष अपने आप छोड़ देता है। कब छोड़ता है? जब तक कच्चा है तब तक नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही परमेश्वर मेरे लिए छोड़ता है, लेकिन कब छोड़ता है? जब मेरे कर्म परिपक्व हो जाते हैं तब वो त्यक्तेन, वो मेरे लिए कुछ छोड़ देता है। अब झगड़ा इतना सा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था,
उसने जो छोड़ा है उसका उपभोग कर, वो तेरा अधिकार है। तुझे दी हुई मजदूरी मालिक भी लौटा कर नहीं ले सकता। भगवान ने जो मुझे मेरे कर्म का फल दिया है, वो फल भगवान भी चाहे कि वापस ले ले तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरा है, मेरे अधिकार का है, मेरे काम का परिणाम है, मेरे परिश्रम का फल है। इसलिए जब तक वो काम मेरा नहीं होगा तब तक फल मेरा नहीं हो सकता। इसलिए बिना काम के फल को चाहना यह गलत है। इस बात को अगले बिंदु पर कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य से धनम। कहता है कि लालच होती क्या चीज है? लालच कुछ नहीं है। लालच वो है जो मेरे मन में किसी वस्तु के प्रति इच्छा पैदा हुई जो मेरे अधिकार की नहीं है, मेरे क्षेत्र की नहीं है, मेरे मूल्य की नहीं है। मैंने अपने पुरुषार्थ से उसे अधिकार नहीं किया है, उस पर को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए कहता है गृध की इच्छा ही पैदा कब होगी? जब जो मेरी चीज है उसमें क्या इच्छा होनी है? वो तो मेरे अधिकार की है। मैं अपनी मजदूरी की इच्छा नहीं करता, मैं मजदूरी करता हूं, कहता हूं देख ये मेरी है, उसे मैं अपनी कहता हूं। मैं इच्छा कब करता हूं? जो मेरी नहीं है। इच्छा का होना क्या कह रहा है? जो मेरा नहीं है वो उसमें इच्छा होती है। और इच्छा का होना क्या है? बोले इसको लालच कहते हैं, चाहना कहते हैं। वो क्यों कहता है? कहते वो तेरा नहीं है। जिसको मैं चाह रहा हूं, जो मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है। इसलिए यदि मैं उसे लेता हूं तो फिर वही बात आ जाएगी। जो परिपक्व नहीं है उसे चाह रहा हूं, फिर वही बात आ जाएगी। संघर्ष की आ जाएगी, क्लेश की आ जाएगी, दुख की आ जाएगी। क्योंकि दुख पैदा कब होता है? एक बात कह के इस बात समाप्त करता हूं। आदमी सोचता है मैं दुखी ना हो, मैं दुखी नहीं हूं, इसके लिए दुख के इंतजाम प्रतिदिन करता है। कैसे करता है? आज मान लो कि आप यहां बैठे हो और बैठे बैठे मन में ही आ जाए दलिया तो कल बना था, आज यदि चावल बने हो तो कितना अच्छा रहे। और वहां जाते ही मिले दलिया, फिर क्या हो गया? दुख हो गया। दुख का पैदा होना का मूल कहां पर है? दुख का चाहना, इच्छा, आकांक्षा। मन में जिस क्षण आपने सोचा कि मुझे ये मिल जाए, उस दिन आपने दुख पाल लिया। मुझे इतने पैसे मिल जाएं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, जो भी इच्छा की और वो इच्छा में व्याघात हुआ, इच्छा अनुकूल नहीं हुई, इच्छा का उचित परिणाम फल नहीं मिला, क्या होगा? दुख होगा। तो दुख की शुरुआत आपके पास विद्यमान वस्तुओं में नहीं है। आपके पास चादर है इसका आपको दुख नहीं होता, आपके पास कंबल है इसका दुख नहीं है, आपके पास घर है इसका दुख नहीं है, आपके पास संतान है इसका दुख नहीं है। दुख उसका है जो नहीं है। और नहीं है ये बोध कब होता है? जब मुझे उसकी आवश्यकता लगे। मुझे पास दुनिया में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसे इच्छा ही नहीं है, तो उसके होने और उसके नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तब पड़ता है मेरे पास है नहीं और मैं उसे चाहता हूं। तो चाहना जो है ये दुख का मूल कारण है। तो इसलिए वो कहता है मां गृध कस्य से धनम। तो इसलिए किसी दूसरे के धन की इच्छा मत कर, दूसरे के धन को चाह मत। ये बात बनेगी कब? ये तब बनेगी जिस क्षण तू ये मान लेगा कि ये किसी और का है। जब किसी दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेता है आदमी, तब अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। यदि दूसरे के अधिकार को, दूसरे की मर्यादा को, दूसरे की उपस्थिति को, दूसरे की सत्ता को, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो वो उसका उल्लंघन किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए ईश्वर की सत्ता को जानना और मानना ये हमारे व्यवहार की पहली शर्त है। इसलिए उसने कहा स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासद् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। धन्यवाद।